हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया बैच है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन का। अगर किसी को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, आज का जो टॉपिक है कि जो मीडियाटेक के फ़ोन्स होते हैं इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार क्या होता है कि मीडियाटेक के फ़ोन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है मीडियाटेक का MT6357 CRV पावर आईसी लगी है। ऐसे जो फ़ोन आते हैं उसमें कई बार आपने देखा होगा कि डेट फ़ोन आया, सॉर्टिंग नहीं है। हमने पावर आईसी भी चेंज कर दी तब भी ऑन नहीं हुआ। हमने CPU भी रिवॉल्व कर दिया तब भी ऑन नहीं हुआ। eMMC पे भी काम किया, रैम पे भी काम किया, फिर भी सेट ऑन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मीडियाटेक के फ़ोन्स होते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जो मीडियाटेक के फ़ोन्स होते हैं उसमें क्वालकॉम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आज मैं मीडियाटेक के वो आपको बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं, जिससे कि अगर कोई भी मीडियाटेक का फ़ोन आए तो आप उसको ईजिली डायग्नोसिस कर पाओगे और अब आपकी दुकान से मीडियाटेक के जितने भी डेड फ़ोन आते हैं वो रिटर्न नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है कि अगर कोई भी मीडियाटेक का फ़ोन आता है, जैसे मैंने आज एक एग्जाम्पल लिया 6357 CRV और वो डेड है, लो बूटिंग का है, तो उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक बोर्ड है, यहाँ पे देखो इसमें ये एक Redmi 9A का बोर्ड है, या आप कोई भी बोर्ड ले सकते हो जिसमें MT6357 CRV लगी हो पावर आईसी। ये इसका प्रोसेसर है, ये इसकी रैम है, ये इसका हार्ड डिस्क है और ये हो गई आपकी पावर आईसी। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि सपोज करो आपके पास कोई डेड फ़ोन आया, ठीक है, और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं है, BPH में भी शॉर्टिंग नहीं है और BBET पे भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी डेड है। आपने उसको सिस्टम से कनेक्ट किया, PC से कोई पोर्ट नहीं बनाया। आपने जब ऑन ऑफ को दबाया तो कई बार आपने देखा होगा ऑन ऑफ स्विच को दबाने पे 0.10 मिली एम्पियर का करंट कंजप्शन होता है, या 0.20 मिली एम का, या 0.30 मिली एम का, या 0.50 मिली एम का करंट कंजप्शन होता है, और जैसे ही आप स्विच को रिलीज़ करते हो तो ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप लोग जो टेक्नीशियंस हैं, तो उसमें आप लोग का दिमाग काम करने लगता है। हो सकता है पावर आईसी ख़राब हो सकता है CPU में कोई फॉल्ट हो, लेकिन एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हो कि उसमें एग्जैक्ट करना क्या है। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे से समझना आप, ठीक है। तो देखिए जैसे इस फ़ोन की अगर हम बात करें तो ये इस फ़ोन की चार्जिंग आईसी है SGM41511 और इसके पास एक स्विचिंग कॉइल लगी है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में चार्जर लगाइए और इस कॉइल पे चेक किए, हमारा आना चाहिए 3.7 BPH बनना चाहिए। आप सबको पता है कि जब चार्जिंग आईसी यहाँ पे BPH बनाएगी तो ये BPH सप्लाई सबसे पहले आपके फ़ोन की पावर आईसी पे जाएगी। ये आपके फ़ोन की पावर आईसी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन आया, आपने BPH चेक किया, तो BPH चेक करते आपको पता चल गया कि चलो चार्जिंग आईसी रिस्पॉन्स कर रही है। उसके बाद जब BPH पावर आईसी के अंदर आता है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 बक कॉइल लगी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा सेकेंड वे होता है रिपेयरिंग करने का, हम सबसे पहले इनके ऊपर बक वोल्टेजेस चेक करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं VS1 यानी होता है इस कॉइल पे हमारी वोल्टेज बनती है 2.05। तो सबसे पहली वोल्टेज चार्जर लगा के चेक करो कि इस कॉइल पे आना चाहिए 2.05। इसको हाई LDO के नाम से जानते थे क्वालकॉम में, और मीडियाटेक में इसको VS1 के नाम से जानते हैं। ये जो वोल्टेज है पावर आईसी से ही निकलती है और अगेन पावर आईसी के अंदर ही जाती है और इसके LDO सर्किट को ऑन करती है। ये जो दूसरी कॉइल देख रहे हैं, ये दूसरी कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जो जिस पे आपके मॉडेम के वोल्टेज बनेंगे 0.6 से 1.2 के बीच में, ठीक है। तीसरी कॉइल जो होती है, हो सकता है कोर की वोल्टेज बने 0.6 से 1.2। जितने भी CPU पे वोल्टेजेस जाएंगे उसके लास्ट जो होगा मैक्सिमम वोल्टेज 1.2 से ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिखा है 0.6 से 1.2। उसके बाद से एक VPROC की वोल्टेज बनती है, ये भी बनती है 0.6 से 1.2। मतलब ये जो तीनों कॉइल आप देख रहे हो, ये तीनों कॉइल पे की जो वोल्टेजेस बनेंगी, एक बनेगी VCore CPU के लिए 0.6 से 1.2, एक बनेगी VPROC वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, ये भी कोर के लिए होती है, CPU के लिए 0.6 से 1.2, और एक बनेगी मॉडेम की
ठीक है, ये भी CPU के लिए जाएगी 0.6 से 1.2। तो ये तीनों वोल्टेज बनना एकदम कंपलसरी है, ये बननी चाहिए, और ये तीनों वोल्टेज CPU के अंदर जाएगी। और जो ये पांचवी कॉइल है ना, इसको हम बोलते हैं VPA। इसको बोलते हैं VPA, मतलब वोल्टेज फॉर PA। ये 4G PA के लिए रिक्वायर वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज है नहीं बनती है। अगर आप किसी भी डेड फ़ोन को रिपेयर करोगे तो इस कॉइल पे 2.05 बनेगी, इस कॉइल पे 0.6, 0.6, 0.6 से 1.2 तीनों पे बनेगी, और इस कॉइल पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। ये बनेगी सिम लगाने के बाद। तो डेफिनेटली आपका फ़ोन डेड है, तो इस वोल्टेज की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आप पूरी बग को चेक करो, ठीक है। अब सपोज करो आपने बग चेक किया, ठीक है, मान लो बग बन गई, ये पूरी बग बन गई, यहाँ पे पूरी बग बन गई। या फिर हो सकता है कि ये बग बन तो गई, कांपती है, जैसे 2.05 आया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर आया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर आया, फिर ड्रॉप हुआ। इसको बोलते हैं फ्लैक्चुएशन। अगर इसमें कोई भी बग फ्लैक्चुएट होगी ना, तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा, और अगर बग नहीं बनेगी तब भी सेट ऑन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि बग चेक कर लो। तो पांचों बग की मैंने आपको डिटेल दे दी, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब ये पूरी बग बन जाती है, मान लो ये पूरी बग आपने चेक की, बन गई, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मीडियाटेक की 6357 CRB होती है ना, ये मीडियाटेक प्लेटफॉर्म की IC है, और ये पूरे वोल्टेज बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे आपको याद होगा जो क्वालकॉम के फ़ोन्स होते हैं उसमें लो LDO भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए IC ने कहीं पे लो LDO नहीं बनाया, यानी 1.3 की वोल्टेज नहीं बनाया। लेकिन हर फ़ोन में आप देखोगे एक हाई LDO बनता है और एक लो LDO बनता है, लेकिन इसमें आपने देखा कि यहाँ पे 2.05 का हाई LDO तो बन गया, लेकिन लो LDO नहीं बना। तो मीडियाटेक की ये जो IC आप देख रहे हो ना, ये इतनी कैपेबल नहीं है कि ये पूरे वोल्टेज को बना पाए। तो जितने भी फ़ोन आपके पास आएंगे जिसमें MT 6357 CRB लगी है ना, इसके अंदर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा होगा। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का मतलब होता है कि ये IC अकेले पूरी वोल्टेज नहीं बना सकती है, इसीलिए कंपनी ने इस पर लोड नहीं दिया। कंपनी ने सोचा यार अगर पूरा लोड इस पर दे देंगे तो हो सकता है शॉर्ट कर जाए, सस्ती ICs होती हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि पावर IC को लगाया और इसका कुछ काम दूसरी IC को सौंप दिया कि भैया कुछ काम जो है ना तुम संभाल लो, इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो वो जो कुछ काम संभालने वाली IC है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, मतलब वो भी पावर IC का एक पार्ट है, ठीक है। तो आप देखोगे जब भी फ़ोन को रिपेयर करोगे ये 6357 CRB, तो आप एक इस तरीके की IC मिलेगी जिस पे लिखा होता है Z03। आप देख रहे हो ये 8 पिन की एक IC है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 8 पिन की जो IC है, ये IC क्या करती है कि ये लो LDO बनाती है। तो एक बार इसको मैं ना सर्किट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सर्किट के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये IC क्या काम करती है और इसके आगे का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए मैं आपको एक बार सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो मीडियाटेक का 6357 CRB वाले जितने भी फ़ोन है रिटर्न नहीं जाएंगे डेड में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि ये चार्जिंग IC है, इसने यहाँ पे BPH को BCS बोलते हैं, मीडियाटेक में BPH बनाया और इसने दिया पावर IC को, ठीक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पावर IC के पास 5 कॉइल लगी थी, बक कॉइल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 बक कॉइल बना दी, ठीक है। तो देखिए पहली बक बनाती है मॉडेम की जो CPU को जाती है 0.6 से 1.2, दूसरी कॉइल बनाती है V कोर की 0.6 से 1.2, तीसरी कॉइल बनाती है V प्रॉक की, ये भी सेम 0.6 1.2। ये तीनों वोल्टेज बन के CPU के अंदर जाती है। चौथी वोल्टेज होती है BPA, वोल्टेज फॉर PA, 4G PA के लिए। तो इसको अपन को चेक नहीं करना है, ये तो सेट ऑन होने के बाद की बात है। पांचवी जो वोल्टेज होती है इसको बोलते हैं VS1 2.05, जिसको हम हाई LDO के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये पांचों वोल्टेज बन गई पावर IC में, अपन चार्जर इंसर्ट करके चेक करेंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि मीडियाटेक 6357 CRB का बक सर्किट ठीक है, अभी पावर IC पे काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी भी आपका फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो आप एक दिमाग में रखना एक चीज़ कि अभी और भी पावर IC के और भी डिपार्टमेंट्स बाकी हैं, ठीक है। अब देखो, अब कंपनी एक 8 पिन का एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है, जो अभी मैंने आपको बोर्ड में दिखाया। 8 पिन की एक IC होती है और इसकी पहचान होती है कि इसके ऊपर Z03 लिखा होता है और यहाँ पे एक बक कॉइल भी मिलती है। तो आप ध्यान से देखो क्या होता है कि इस IC को क्यों बनाया गया। इस IC को इसीलिए बनाया गया कि एक और वोल्टेज ऐसी है जो पावर IC नहीं बना रही है, तो वो काम इसको सौंप दिया कि भैया तू बना ले, ठीक है।
तो ये आईसी देखो 8 पिन की है, कैसे काम करती है समझना। देखिए कंपनी ने ये जो 8 पिन की आईसी लगाई है ना, मैंने आपको दिखाई दी बोर्ड में, इसके ऊपर लिखा होगा Z03, इसके पास एक कॉइल भी लगी होगी। तो कंपनी क्या करती है, इस आईसी को एक बीपीएस सप्लाई दे देती है, ठीक है, चार्जिंग आईसी से एक बीपीएस दे देती है। और जैसी पावर आईसी हाई एलडीओ बनाती है VS1 2.05, तो ये वोल्टेज जैसी इस आईसी को मिलती है तो ये अनेबल हो जाती है, मतलब इसको पता चल जाता है कि मुझे काम करना है। और जैसे ही आईसी अनेबल होगी और यहाँ पे बीपीएच मिलेगा ना, तो तुरंत यहाँ से एक वोल्टेज आउट कर देती है आईसी, और ये वोल्टेज होता है 1.4, ठीक है, इसको बोलते हैं लो एलडीओ, ठीक है। आपने अगर क्वालकॉम चिपसेट पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक हाई एलडीओ बनता था और एक लो एलडीओ बनता था। तो लो एलडीओ को, हाई एलडीओ को इसमें VS1 बोलते हैं, और लो एलडीओ को इसमें VS2 के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है VS2 1.4 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि ये काम इसको करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने ये काम इसको दे दिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये आईसी के ऊपर लोड ज़्यादा है, अगर ये काम नहीं कर सकती, इसीलिए अलग से एक आईसी लगा दी। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वोल्टेज बनती है 1.4, ये वापस घूम के पावर आईसी के अंदर जाती है और इसके एलडीओ सर्किट को ऑन करती है। मतलब ये हुआ कि अगर ये आईसी भी खराब हो गई एक्सटर्नल बक कन्वर्टर की, और इसने 1.4 नहीं बनाया, तो यकीन मानिए आपका सेट ऑन नहीं होगा। आप बार बार पावर आईसी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बदलते रहो, लेकिन आपका सेट ऑन नहीं होगा। भले ये पूरी वोल्टेज बनेगी, ये सब बनेगी, लेकिन ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जब तक काम नहीं करेगा, लो एलडीओ नहीं बनेगा, तो ये आईसी भी ऑन नहीं होगी, मतलब आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर पावर आईसी आपने चेक किया और पूरी बक बन रही है, तो आपको इस बक के आउटपुट्स को भी चेक करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। तो अपन सीख गए हैं कि हमारे फ़ोन में अगर जब भी हम 6357 CRB वाला कोई भी फ़ोन रिपेयर करेंगे, तो 2 पावर आईसी हो गई। मतलब पावर आईसी आपके लिए आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि एक तो पावर आईसी ये हो गई जो बक बना रही है, और एक और बक ये भी बना रही है 8 पिन की आईसी, और यहाँ पे 1.4 अपन चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 1.4 बन गए तो ये आईसी ठीक है। अगर इस कॉइल पे 1.4 नहीं बने तो समझ लो ये आईसी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, इससे भी आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। तो इस आईसी को कभी मिस मत करना, ठीक है, इस पे वोल्टेज आपको जरूर चेक करना है। अब ये आईसी जब ये वोल्टेज निकालती है यहाँ पे 1.4, तो ये वापस ऐसे घूम के पावर आईसी के अंदर जाते हैं और इसके एलडीओ डिपार्टमेंट को ऑन करते हैं। आपको एलडीओ पता होगा, एलडीओ मतलब पावर आईसी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लो एम्पेयर की वोल्टेज बनती है, जैसे 1.2, 1.8, 1.8, डिफ़ॉल्ट ऑन, डिफ़ॉल्ट ऑफ, 2.8, 3.3, बहुत सारी एलडीओ वोल्टेज बनती है। तो ये वोल्टेज जब वापस घूम के जाती है ना, तो ये पावर आईसी के एलडीओ वोल्टेज को एक्टिव करती है। मान लो अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी ना, तो फिर पावर आईसी के एलडीओ वोल्टेज एक्टिव नहीं होंगे और आपका सेट ऑन नहीं होगा। अब क्या होता है कि अब हो गई अब पावर आईसी नंबर 1 और पावर आईसी नंबर 2, ये 2 पावर आईसी हो गई, है ना। तो अब इसको कंप्लीट पावर आईसी तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये तो एक ही बक बना रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये दोनों आईसी ऑन हो गई, मान लो, ठीक है, समझना, दोनों आईसी ऑन हो गई, तो दोनों आईसी ऑन होने के बाद अभी एक और पावर आईसी का पार्ट बाकी है। अगर वो खराब होगी तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। अब देखो ये जो 1.4 वाली जो सप्लाई है, ये फिर यहाँ से देखो निकलती है, ये देखो यहाँ से ऐसे निकली, और ये फिर एक और आईसी को मिलती है जो 6 वोल्ट की आईसी है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं एलडीओ। तो यहाँ पे आप देखो 1.4 वोल्ट आते हैं, जो इस आईसी ने बनाया, वही वाली वोल्टेज का यूज़ पावर आईसी में भी कर लिया, और इसी वोल्टेज को दे दिया इस 6 वोल्ट की आईसी को। आपको पता है इस 6 वोल्ट की आईसी का क्या काम है? इस 6 वोल्ट की आईसी का काम है कि ये जो 1.4 वोल्ट बनी है ना, इसको लेना और आउटपुट में 1.2 निकालना, मतलब 0.2 वोल्ट को ड्रॉप करेगी। 1.4 इनपुट लेगी और आउटपुट देगी 1.2, तो 0.2 ड्रॉप हुआ, और ये वोल्टेज फिर से सीपीयू के अंदर जाएंगे और ये बक का काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि हमको एक और वोल्टेज की जरूरत है, VA12 बक 0.6 से 1.2 जो बनती है। ये वोल्टेज यहाँ बननी थी, लेकिन ये आईसी वीक है। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया, MT 6357 CRB के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो लो एलडीओ भी बना ले और VA12 भी बना ले। इसीलिए कंपनी ने इस आईसी को बोला कि भैया तू ये 5 ही वोल्टेज बना, 6ठी के लिए हमने ये रखा और 7वीं के लिए ये रखा आईसी। तो आप देखो जब 1.4 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी में मिलती है,
तो ये LDO का काम है कि 0.2 को ड्रॉप करता है और यहाँ पे निकालता है 1.2 और ये एक नई बग बनती है जिसका नाम है VA12 और ये सप्लाई चली जाती है CPU पे और अब जाके आपका फ़ोन ऑन होता है। मतलब पूरे बग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 IC लगी, IC नंबर 1, IC नंबर 2 और IC नंबर 3। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि ये IC कहाँ लगी है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लगी है। देखो देखो, IC नंबर 1 ये हो गई जो 5 बग बनाती है, IC नंबर 2 ये हो गई जो एक 1.4 का लो LDO बनाती है जिसको VS2 बोलते हैं, और IC नंबर 3 दिखाऊं जो 6 बॉल की IC थी वो लगी है आपकी ये वाली। इसका काम है 1.4 को लेना और उसको 1.2 में कन्वर्ट करके CPU को देना। तो अगर भाई साहब ये भी IC खराब हो गई ना तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी कोई डेट फ़ोन आता है तो पहले पावर IC को पूरी बग 5 चेक करो, फिर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का 1.4 चेक करो और फिर ये 6 बोल का जो LDO लगा है इसका आउटपुट का 1.2 चेक करो, तब जाके आप बोलोगे कि मेरा बक सर्किट ठीक है। अगर एक भी खराब हुई, एक भी वाटर डैमेज हुआ तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। ठीक, अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा पूरा हार्डवेयर से कि आपको किस तरीके से करना है। अब आगे एक और बात बताता हूँ मैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा इसको। यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अनेबल आया और यहाँ पे BPH आया तो इसने आउट निकाल दिया 1.4 VS2। अब देखो जो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है ना 1.4, ये निकल के इस IC पे भी जा रहा है और ये पावर पे भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहीं से आउटपुट से यहाँ पे एक रजिस्टर लगी है 309 किलो ओम की और 215 किलो ओम की। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, क्योंकि एक R1 पुल अप लगा है और एक R2 पुल डाउन लगा है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो ये इस सर्किट से, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे 1.4 आ रही है मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के इसी वोल्टेज को IC को फीडबैक बनाया। फीडबैक का मतलब होता है कि इस IC को भी पता चलना चाहिए कि मेरा आउटपुट क्या जा रहा है, मतलब जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट का इंफॉर्मेशन इस पिन से इस IC को भी पता चल रहा है। ठीक है, एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। क्लियर है? तो आप वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर से निकाल सकते हो कि यहाँ पे 1.4 है तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा। ठीक है, अब मान लो गलती से मैं एक बात बोलता हूँ, इन दोनों में से एक भी रजिस्टर निकल जाए, अगर गलती से इन दोनों में से एक भी रजिस्टर निकल जाए तो यहाँ से जाने वाली वोल्टेज में वेरिएशंस आ जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगी और आपकी IC काम करना बंद कर देगी। क्योंकि IC को भी पता होना चाहिए कि भैया मेरा आउटपुट कितना है। अगर उसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो IC सोचेगी लगता है कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर रही हूँ और वो अपना आउटपुट बंद कर देगी। मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों रजिस्टर में से एक भी रजिस्टर मान लो टूट के निकल जाती है, मान लो एग्जाम्पल इसी IC के पास लगती है, तो इस कंडीशन में भी आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और यही सर्किट यहाँ भी है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यही सर्किट यहाँ भी है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो यहाँ पे आउटपुट जा रहा है, देखो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है ये। अब उसी में से देखो एक वोल्टेज डिवाइडर बना है और उसी के थ्रू यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रजिस्टर निकल जाए या ये रजिस्टर निकल जाए, ये ग्राउंड निकल जाए, तो इसका फीडबैक जो है ना वो सही नहीं आएगा, मतलब वोल्टेज में चेंजेस आ जाएंगे और ये IC आउटपुट देना बंद कर देगी, है ना, और आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे कि अगर कोई भी डेड फ़ोन आया, बाय द वे कोई भी डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा ये मीडियाटेक का, कि अगर आपको कोई भी फ़ोन में 6357 CRB दिख गई तो आप सोचोगे कि मेरे को ना 3 IC चेक करनी है। सबसे पहले मेन पावर, दूसरा 8 पिन का लो LDO और तीसरा ये वाला LDO, है ना। इन पाँचों कॉइल पे पहले वोल्टेज चेक करनी है, अगर बन गई तो इसका आउटपुट चेक करना है 1.4, नहीं बना तो ये 2 रजिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और IC भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। फिर इस IC का आउटपुट चेक करना है 1.2, अगर 1.22 नहीं बना तो IC भी ख़राब हो सकती है और ये दोनों रजिस्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको डायग्नोसिस करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो थ्योरिटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान शब्दों में आपको समझा पाऊँ ताकि आपकी रिपेयरिंग आसान हो सके।
ठीक है। बाकी हम लोग क्लासेस में और भी इसका एडवांस लेवल बताते हैं, क्योंकि इसके बाद आई है 63 58, 63 59 और 63 65, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब चलते हैं, इसका मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे कितनी वोल्टेजेस आती है। देखिए सबसे पहले हमारा पहला जो टास्क होना चाहिए, कोई भी डेट फ़ोन आए तो सबसे पहले हमको ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, आप देख सकते हैं ये वाली, तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले अपन को चेक करना है बीपीएच बन रहा है कि नहीं। तो मैं ब्लैक वाली पिन ग्राउंड में लगा के और यहाँ पे बीपीएच चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो 4.2 का बीपीएच बन गया है। बीपीएच बनने के बाद हमारा दूसरा काम होना चाहिए, देखिए मैंने चार्जर लगा रखा है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए चार्जर लगा के ही चेक करना है, तभी आपका पावर ऐसी ट्रिगर होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉइल लगी है, तो जब भी कोई डेट फ़ोन आए तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए किसकी, बक चेक करना। तो बक कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले आप चेक करो ऐसे करके, देखिए 2.05 ये है VS1 जिसको हम हाई एलडीओ बोलते हैं, बन गया। अब देखो ये जो वोल्टेज बन रही है इसमें कोई ना फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, देखो एकदम स्टेबल बननी चाहिए, देखो बन रही है। दूसरी वोल्टेज देखो चेक करते हैं, 0.6 से 1.2 के बीच में बनती है, तो देखो यहाँ पे 0.8 मतलब ठीक है, स्टेबल है। तीसरी वोल्टेज देखो चेक करते हैं, 0.6 से 1.2 ये भी ठीक है, एक होगी कोर, एक होगी मॉडेम, और एक और वोल्टेज हम चेक करते हैं 0.6 से 1.2, ये होगी वीप्रॉक या कोई हो सकती है। 3 वोल्टेज सीपीयू में जाती है 0.6 से 1.2, देखो तीनों बन गई। और ये जो कॉइल है इस पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी, आप देखो यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो कोई वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 4 वोल्टेज चेक कर ली, 5 वोल्टेज, जिसमें से एक नहीं बनती है, उसका नाम होता है VPA। तो सबसे पहले कोई डेट फोन आए ना तो पहले तो ये 5 वोल्टेज आप चेक कर लो, ठीक है। अब ये 5 वोल्टेज चेक करने के बाद अभी भी पावर आईसी का बक सर्किट पूरा नहीं हुआ, आपको ये देखना है कि इसमें एक 8 पिन का एक्सटर्नल बक कन्वर्टर ये लगा है, जिस पे देखो मैं ये दिखाया था आपको, इसके ऊपर जो कॉइल है इस पे 1.4 चेक कर लो। अगर इस पे 1.4 नहीं बना तो हो सकता है कि ये वाली आईसी ख़राब है, या हो सकता है जो फीडबैक की जो रजिस्टर नहीं लगती है ये वाली, ये अगर एक भी निकल गई ना तब भी आईसी आउटपुट नहीं देगी और सेट ऑन नहीं होगा। और अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तब भी। तो एक बार हम इस कॉइल पे चेक करेंगे, इस कॉइल पे बनना चाहिए 1.4, पहले ही चेक करो। इसको बोलते हैं VS2 लो एलडीओ, देखो बन गए, ये बन गए 1.4। तो इसका मतलब होता है कि ये आईसी काम कर रही है, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बनी तो इस पे काम करना है। उसके बाद तीसरी जो आईसी लगी है वो ये लगी है, देखो ये जो आईसी है इसको एलडीओ बोलते हैं। ये आईसी का काम होता है कि इस आईसी में वो जो अभी 1.4 बनी थी ना, वो इस आईसी में यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे आ गई। अब ये आईसी का काम ये है कि इस वोल्टेज को 1.4 यहाँ आएगी और यहाँ से निकालेगी 1.2, देखो यहाँ पे निकल गई, और ये वोल्टेज चली जाएगी सीपीयू के अंदर। तो अगर ये वाली आईसी भी खराब हो गई, ये वाली, और यहाँ पे 1.2 नहीं आया, तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। या ये जो 2 रजिस्टर देख रहे हो याली, इसमें से एक भी रजिस्टर टूट के हट गई तो इस आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा तो तब भी आपका सीपीयू पे वोल्टेज नहीं जाएगी और सेट ऑन नहीं होगा, और पूरी बकें फ्लैक्चुएट होने लगेगी। मैंने जो 5 बक चेक की ना वो सब कांपने लगेगी। कई बार आप लोग यहाँ से सील्ड उखाड़ देते हो, यहाँ पे सील्ड उखाड़ देते हो, तो ये रजिस्टर का ग्राउंड निकल जाता है, और जैसे ही ग्राउंड निकलेगा तो फीडबैक मिलना बंद होगा और ये आउटपुट देना बंद कर देगा, सेट आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मीडियाटेक 6357 CRV वाले फ़ोन में आपको 3 आईसी की आउटपुट्स को चेक करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक डेट फ़ोन को रिपेयर करने के लिए। तो आज जो मैंने आपको सर्किट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप यकीन मानिए, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, आपको बहुत सारे फ़ोनों में इसी सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट मिल जाएगा, और इसमें से एक भी आईसी खराब हुई तो सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर एडवांस लेवल के, इससे भी एडवांस लेवल के डेट फ़ोन की रिपेयरिंग अगर आपको सीखना है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बदरपुर दिल्ली में है, और सेलफोन सोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में, और हमारा जो नया बैच मैंने बता दिया 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अगर आपको लेना है तो प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इन्जॉय करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।